इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जो केवल आनंद ही नहीं देती बल्कि जीवन के कठिन सत्य और शिक्षा भी दे जाती हैं। आज की इस मनमोहक कहानी के केंद्र में है एक प्रतापी बादशाह जो साधारण वेश में प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए घूमते थे और उनके चंचल हृदय के एक पल के निर्णय से 3 बहनों का भाग्य बदल जाता है। एक बहन के प्रति बाकी 2 बहनों की भयंकर ईर्ष्या ने कैसे साम्राज्य के अंदर और बाहर की कहानियों को एक सूत्र में पिरोया, वो बात आज हम सुनेंगे। ये कहानी सिद्ध करेगी कि जीवन की परीक्षाएं कठिन क्यों ना हो, सत्य और पवित्रता कभी पराजित नहीं होती। कहानी का आरंभ। अगले दिन कहे अनुसार शहजाद ने इस तरह कहानी शुरू की। पुराने जमाने में अमीरुल मोमिनीन हारून ईरान के एक बादशाह थे। उनकी आदत थी कि वो वेश बदलकर शहर में घूमते थे ताकि नागरिकों के अच्छे बुरे हाल से वाकिफ रह सकें। एक दिन नियम के अनुसार वो अपने वजीर अब्बास के साथ शहर का निरीक्षण करने निकले। एक छोटी गली में घरों को देखने लगे कि गरीब लोग कैसे अपना जीवन गुजारते हैं। उन घरों से महिलाओं के बात करने की आवाज आई। बादशाह उत्सुक होकर सुनने के लिए रुक गए। दरवाजे के छेद से झांककर देखा तो 3 जवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन फातिमा ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं खब्बाज अब्दाल रोटी बनाने वाले से शादी करूं और इस कष्ट भरी जिंदगी से छुटकारा पाऊं। मजली बहन ज़ैनब ने कहा कि मैं बादशाह के तौराब अल बगदादी बावर्ची से शादी करूं ताकि हर रोज स्वादिष्ट खाना खा सकूं। सबसे छोटी बहन आयशा ने कहा कि जब तुम काल्पनिक पुलाव पका रही हो तो मैं बादशाह से शादी क्यों ना करूं ताकि सब मुझे अमीरा यानी कि रानी कहें। फिर वे सब हंसने लगीं। बादशाह ने वजीर अब्बास से कहा कि ये घर याद रखो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करो। फिर बादशाह घूमकर आराम करने चले गए। अगले दिन उन तीनों बहनों को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने रात की घटना पूछी तो वे डर गईं, लेकिन हारून ने नरमी से कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो बात हुई थी वही बताओ। मजबूर होकर उन्होंने रात को जो कुछ भी कहा था बादशाह के सामने दोहराया। बादशाह ने उसी पल बड़ी बहन फातिमा और मंझली बहन ज़ैनब की शादी खब्बाज अब्दाल और तौराब अल बगदादी से करवा दी और सबसे छोटी आयशा को अपनी अमीरा यानी रानी बना लिया। ईर्ष्या का बीज। कुछ दिन बाद 2 बड़ी बहनें फातिमा और ज़ैनब छोटी बहन आयशा से ईर्ष्या करने लगीं और प्रतिज्ञा की कि उसे किसी भी तरह से बादशाह की नज़रों में बुरा साबित करेंगी। इसी दौरान अमीरा आयशा को गर्भावस्था के लक्षण दिखाई दिए। दोनों बहनें बधाई देने आईं। छोटी बहन आयशा, जो उनकी ईर्ष्या से वाकिफ नहीं थी, ने बहुत प्यार दिखाया और बातों बातों में बच्चा पैदा होने के समय उन दोनों को बुलाने की इच्छा व्यक्त की। वे बहुत खुश होकर राजी हो गईं और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जब उसका बच्चा होगा तो उस बच्चे को हटाकर उसकी गोद में एक बिल्ली का बच्चा रख देंगी और ये अफवाह फैला देंगे कि उसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह बादशाह गुस्से में आकर शायद उसे कत्ल करा देंगे या महल से निकाल देंगे। जब अमीरा आयशा के प्रसव का समय आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने के लिए बादशाह से अनुमति ली और आदमी भेज दिया कि मेरे पास चली आओ। बड़ी और मझली बहनें आईं और एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम कर लिया। अमीरा आयशा ने एक अत्यंत सुंदर बेटे को जन्म दिया। ईर्ष्यालु बहनों ने बच्चे को एक टोकरी में बंद करके उस नहर में बहा दिया जो महल के पास से बहती थी और अमीरा आयशा की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में प्रचार कर दिया कि अमीरा आयशा की गोद में बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन हारून ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए और अमीरा आयशा को कत्ल करवाना चाहा, लेकिन ज्ञानी और बुद्धिमान वजीर अब्बास ने उन्हें रोका और कहा कि कुछ दिन सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई गहन रहस्य लग रहा है। इसके अलावा अमीरा आयशा का दोष क्या है? प्रकृति ने पेट में जो बनाया वही तो पैदा हुआ। टोकरी नहर में बहती जा रही थी कि बादशाह के माली अबू बकर की नज़र पड़ी। उन्होंने उसे उठाया और देखा तो उसमें एक नवजात शिशु था। माली अबू बकर के घर में कोई संतान नहीं थी। वह खुश मन से बच्चे को लेकर घर आए और अपनी पत्नी सादिया के हाथ में दे दिया। मालिन सादिया ने उसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। चूंकि टोकरी शाही महल से आई थी, इसलिए मालिन सादिया ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। शायद कोई खोया हुआ बच्चा था। बच्चा बड़ा होने लगा,
इस तरह वो 1 साल का हो गया। ईर्ष्या की पराकाष्ठा। दूसरे साल अमीरा आयशा को फिर बच्चा पैदा हुआ। हताश अमीरा आयशा ने इस बार भी अपनी बहनों को बुलाया। इस बार उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते का बच्चा रखकर प्रचार कर दिया कि मरे हुए कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है, और असली लड़के को टोकरी में भरकर नहर में बहा दिया। संयोग से उसे भी माली अबू बकर ने पकड़ा और अपने घर में पालना शुरू कर दिया। तीसरे साल अमीरा आयशा को एक बेटी पैदा हुई, लेकिन ईर्ष्यालु बहनों ने उसे भी मरा हुआ चूहा कहकर प्रचार कर दिया और लड़की को नहर में बहा दिया। भाग्य के उलट फेर से लड़की माली अबू बकर के पास चली गई। उन्होंने उसे भी रख लिया। बादशाह हारून गुस्से में आकर अमीरा आयशा को एक लोहे के पिंजरे में बंद करवाकर शहर की जामा मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया, ताकि जो आए वो उसके मुंह पर थूके। जो इनकार करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लोग मजबूर होकर अमीरा आयशा के मुंह पर थूकते थे और बादशाह के जुल्म को बुरा कहते थे। तीनों बच्चे माली अबू बकर के पास पलने लगे। माली अबू बकर ने उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण दिलवाया। बड़े होने के नियम के अनुसार लड़की ठीक जैसे शहजादी की तरह बड़ी हो रही थी। माली अबू बकर ने बड़े लड़के का नाम खालिद, छोटे भाई का उमर और बेटी का नाम जुमाना रखा, और इन्हीं नामों से वे सब प्रसिद्ध हुए। उसी समय मालिन सादिया संयोग से बीमार होकर मर गई। बच्चों को उतना ही दुख हुआ जितना माँ के मरने पर होता है, क्योंकि वे उन्हें ही अपनी माँ मानते थे। इस समय वे सब पढ़ाई पूरी करके जवान हो चुके थे। माली अबू बकर भी धनवान थे। उन्होंने बादशाह की अनुमति लेकर एक महल बनवाया और एक बहुत बड़ा बाग लगवाया, जिसमें एक पक्षियों का घर भी था। फिर माली अबू बकर और तीनों बच्चे उसमें रहने लगे। इस घटना को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली अबू बकर बीमार हो गए। बच्चे बहुत चिंतित हुए, लेकिन क्या किया जा सकता था। आखिरकार धैर्य धरकर बैठ गए। दोनों भाई रोज़ शिकार के लिए जाते थे। जुमाना अपना मन शांत रखती थी या कभी कभी गाना गाती थी। ईर्ष्यालु बहनों का नया षड्यंत्र। संयोग से अमीरा आयशा की ईर्ष्यालु बहनों को भी उनकी खबर मिल गई। उनकी ईर्ष्या की आग फिर भड़क उठी। उन्होंने आपस में परामर्श किया कि अमीरा आयशा की तो बहुत बुरी हालत हो गई है, लेकिन अगर ये बच्चे जीवित रहे तो हो सकता है कि किसी समय गुप्त रहस्य खुल जाए, इसलिए इन्हें यहाँ से हटा दो। तदनुसार उन्होंने एक बुढ़िया को बुलाकर अपना मकसद बताया। उसने कहना शुरू किया, तुमने तो सिर्फ नाम लिया, मैं इन्हें ऐसे यहाँ से हटा दूंगी कि किसी को टुकड़ों में खबर भी नहीं मिलेगी। एक दिन खालिद और उमर शिकार पर गए। बुढ़िया उनके घर आई और जुमाना से नमाज की अनुमति लेकर वुजू करके नमाज पढ़ने लगी। जुमाना उसके धर्मपरायणता देखकर मुग्ध हो गई और बाहर उसे खाना खिलाकर अपने साथ बाग दिखाने ले गई। दुष्ट बुढ़िया बाग में आकर कहने लगी, वैसे तो सब कुछ है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर वे मिल जाएं तो ये बाग अतुलनीय हो जाएगा। जुमाना ने पूछा, वे क्या हैं? बुढ़िया ने कहा, उन्हें पाना थोड़ा मुश्किल है। जुमाना ने उत्सुकता व्यक्त की, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया ने कहा, इसमें बात करने वाला पक्षी, गाना गाने वाला पेड़ और जन्नती झरने के पानी की कमी है। अगर वे भी आ जाएं तो ये बाग जन्नत यानी स्वर्ग का नमूना बन जाएगा। जुमाना ने पूछा, ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? बुढ़िया ने कहा, यहाँ से 20 दिन की दूरी पर सीरिया की सीमा में जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। अगर साहसी आदमी हो तो ज़रूर इन दुर्लभ चीज़ों को पा सकता है, वरना इस तरह लाखों लोग दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फैले हुए हैं। बुढ़िया आग लगाकर गायब हो गई, लेकिन जुमाना गहरी चिंता में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से लौटे तो बहन को असामान्य रूप से चिंतित देखा। कारण पूछा तो उसने सारी घटना खोलकर बताई। खालिद ने कहा, तुम इतना दुख क्यों कर रही हो? मैं चाहता हूं ये सब चीजें लेकर आऊंगा। भाइयों की यात्रा। अगले दिन खालिद सफ़र के लिए तैयार हुए और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया। बोले, ये मेरी निशानी है, जब तक ये साफ है समझना मैं ठीक हूँ, जब देखोगी ये मैला हो गया है तो समझना कि मुझ पर कोई विपदा आई है, और अगर ये धुएं जैसा हो जाए तो समझना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। इसके बाद भाई बहन को विदा करके उस रास्ते पर 20 दिन तक चलते रहे जो बुढ़िया ने बताया था। 21वें दिन सीरिया की सीमा में उनकी एक झोपड़ी पर नजर पड़ी। सीधे वहां पहुंचे तो देखा कि अंदर एक फकीर बैठे हैं और उनका मुंह बालों से ढका है। खालिद ने झट से एक कैंची निकालकर फकीर के हाथ साफ किए और फिर अदब से सलाम किया। फकीर को छूकर कहने लगे, बेटा ऐसे आना क्यों हुआ?
खालिद ने अपना मकसद बताया और कहा कि अपनी बहन के लिए बात करने वाला पक्षी, गाना गाने वाला पेड़ और जन्नती झरने के पानी की तलाश कर रहा हूँ। फकीर ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो पता है, लेकिन वहाँ खतरा बहुत है। चूंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। बहुत से लोग इस तलाश में गए, लेकिन कोई लौटा नहीं। खालिद ने जिद की तो फकीर ने अपने झोले से एक गेंद निकाल कर दी और कहा, इसे जमीन पर डाल दो और तुम इसके पीछे निकल पड़ो। जहां ये गेंद रुक जाए, तुम भी घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो चारों ओर से अजीब आवाजें आएंगी और तुम्हें अपनी तरफ बुलाती रहेंगी, लेकिन कोई नजर नहीं आएगा। उस समय धैर्य से काम लेना और हिम्मत रखना। अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पत्थर बन जाओगे, और आगे बढ़े तो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, लेकर चले आना। खालिद ने फ़कीर का धन्यवाद किया और गेंद को ज़मीन पर डालकर खुद उसके पीछे निकल पड़े। गेंद पहाड़ के बीच में जाकर रुक गई। खालिद घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। अभी कुछ ही कदम चले थे कि चारों ओर से शोर शुरू हो गया। गालियां देने की आवाज़ें आने लगीं। पकड़ो पकड़ो! खालिद सब कुछ सुनते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब ऊपर चढ़े तो गालियां सुनकर खालिद का खून गर्म हो गया। कुछ कदम और आगे बढ़े तो बिल्कुल पास से किसी ने जोर से गाली दी और वो मन स्थिर रखकर पीछे मुड़कर देखना ही चाहते थे कि अचानक वो पत्थर बन गए। दूसरी विपदा। जुमाना रोज खालिद का खंजर देखती और उनकी भलाई के लिए दुआ मांगती थी। एक दिन उसका मन बेचैन था। दिन में खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। उसी तरह शाम हो गई, लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई। उमर बाहर से आए तो कहने लगे, खालिद भाई का खंजर मुझे दिखाओ, मेरा मन अस्थिर हो रहा है। जुमाना अंदर से खंजर लाई और म्यान से निकाला तो वो एकदम काला हो गया था। ये देखकर जुमाना रोने लगी और उमर से कहा, ज़रूर खालिद पर कोई ज़बरदस्त विपदा आई है, क्योंकि खंजर काला है। उमर बहुत चिंतित हुए और बहन को समझाने लगे, मैं खालिद की तलाश में जाता हूँ। जुमाना ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूँगी? उमर कहने लगे, मैं तुम्हें खुदा के हवाले छोड़ रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर इस समय खालिद की मदद ना की गई तो उनकी क्या गति होगी। इसके बाद दोनों भाई बहन एक साथ बहुत रोए। उमर ने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर बहन को दी। बोले, इससे तुम्हें मेरी हालत का अंदाज़ा हो जाएगा। जब तक ये अच्छी हालत में है मैं ठीक हूँ, और अगर इसके दाने एक दूसरे से चिपक जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। जुमाना भाई का हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के हवाले करती हूँ। उमर भी 20 दिन के सफ़र के बाद 21वें दिन उस फ़कीर की झोपड़ी में पहुँचे और वही सवाल किया कि बात करने वाला पक्षी, गाना गाने वाला पेड़ और जन्नती झरने का पानी लेने आया हूँ। फ़कीर ने समझाया कि बेटा क्यों अपनी जान दे रहे हो? कुछ दिन हुए तुम्हारा हम उम्र जवान गया, लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। शायद पत्थर हो गया। तुम इस मकसद से लौट आओ। उमर ने कहा, बाबा वह मेरा भाई था, अब मैं ज़रूर जाऊँगा। या तो अपनी जान दूंगा या भाई का बदला लूँगा। फ़कीर जब देखा कि वो मान नहीं रहे हैं तो गेंद निकाल कर दी और कहा कि इसे ज़मीन पर डाल दो, इसके पीछे चले जाना, और सब कुछ पहले जैसा समझाया। उमर ने गेंद को ज़मीन पर डालकर उसके पीछे पीछे निकल पड़े। गेंद पहाड़ के पैरों में जाकर रुक गई। उमर घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, चारों ओर से शोर शुरू हो गया और गालियों की बौछार हुई। कोई उनका नाम लेकर उन्हें धमकाने लगा। प्रबल कोशिश के बावजूद उमर संयम नहीं रख पाए और तलवार लेकर पीछे मुड़ना ही चाहते थे कि उसी समय वो पत्थर बन गए। जिस समय वो पत्थर बने, उसी समय जुमाना के गले में पड़ी माला के दाने एक दूसरे से चिपक गए, जिससे जुमाना समझ गई कि उसके दूसरे भाई उमर पर भी कोई विपदा आई है। सारा दिन वो भाइयों को याद करके रोती रहीं। जुबाना की जीत। अगले दिन उसने फैसला किया कि जब कोई नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। तदनुसार मर्द के कपड़े पहने, घोड़े पर सवार हुई और खुदा पर भरोसा करके चलने लगी। 20 दिन की दूरी तय करने के बाद 21वें दिन दरवेश की झोपड़ी पर पहुंच गई और वही सवाल किया। दरवेश ने कहा, बेटी मैं जानता हूं कि तुम जाओगी ही, तो इतना बड़ा इरादा क्यों किया? इस रास्ते पर तो बहुत से जवान मर चुके हैं। जुमाना ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा अभी कुछ दिन हुए मेरे 2 भाई यहाँ आकर जान गंवा चुके हैं। अब मैं या तो उन्हें बचाऊंगी या खत्म हो जाऊंगी। उन्हें भी फकीर ने पहाड़ के सारे रहस्य बता दिए और एक गेंद निकालकर जुमाना को दी कि इसके पीछे चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चढ़ जाना। जुमाना गेंद लेकर दरवेश को सलाम किया,
फिर अपनी जेब से पैसे निकाले और रुई में इस तरह लपेट लिया कि कान पूरी तरह से बंद हो गए। ये देखकर दरवेश मुस्कुराने लगे और कहने लगे, लगता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब होगी। यही युक्ति आज तक किसी के दिमाग में नहीं आई। इस तरह तुम्हारे कान में आवाज भी नहीं आएगी और तुम धोखा भी नहीं खाओगी। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। जुमाना गेंद के साथ निकल पड़ी और पहाड़ के पैरों में पहुंचकर घोड़े से उतर गए। कानों की रुई फिर से ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। चारों तरफ से आवाजें उठने लगीं, लेकिन जुमाना के तो कान बंद थे, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो आराम से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां पक्षियों का पिंजरा लटक रहा था। जुमाना ने अपने कानों की रुई निकाली, सुना कि पक्षी शोर मचा रहा है। इसे पकड़ो, ये चोर है। जुमाना ने आगे बढ़कर उसका पिंजरा उतार लिया। पक्षी शांत हुआ। थोड़ी देर बाद बोला, अब मैं आपका दास हूं। जुमाना ने पूछा, गाना गाने वाला पेड़ कहाँ है? पक्षी ने उसका पता बताया और कहा, उसकी डाल तोड़ लो, वही काफी है। जुमाना ने उसकी डाल तोड़ ली, फिर सामने झरने से वहां रखा एक चांदी का कलश भर लिया। फिर जुमाना ने पक्षी से पूछा कि मेरे भारी जो पत्थर बन गए हैं वे कैसे ठीक होंगे। पक्षी ने कहा, यह सब दरवेश का खेल था। इस झरने का पानी डाल दो, फिर खुदा की कुदरत देखो। जुमाना ने पहले अपने भाइयों को पहचाना और उन पर जन्नती झरने का पानी छिड़क दिया। वे उसी समय असली हालत में लौट आए और बहन को पाकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन सभी लोगों पर झरने का पानी छिड़क दिया जो पत्थर बन गए थे। पानी पड़ते ही सब खुदा के हुक्म से असली हालत में लौट आए और जुमानों को बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद सब पहाड़ के नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हिनहिना रहे हैं। सबने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने रास्ते पर चलने लगे। झांक कर देखा तो ना फकीर था न उसकी झोपड़ी, खाली मैदान पड़ा था। जुमाना कहने लगी, ये फकीर ही दरवेश से संबंधित था। जब दरवेश का खेल खत्म हो गया तो वो भी गायब हो गया। इसके बाद उसने सब जवानों को विदा किया और खुद अपने भाइयों के साथ दुर्लभ चीजें लेकर अपने देश की ओर निकल पड़ी। राज का खुलना और न्याय की घड़ी। घर आकर उसने गाना गाने वाले पेड़ की डाल एक उचित जगह पर लगा दी और एक सुंदर हौज बनाकर उसमें जन्नती झरने का पानी भर दिया। अगले दिन जब देखा तो पाया कि डाल की जगह पूरा पेड़ खड़ा है और उसमें से अजीब धुनें निकल रही हैं और किनारे किनारे हौज का फव्वारा चल रहा था। बरामदे में पक्षी का पिंजरा लटक रहा था और पक्षी बहुत सुंदर बातें कर रहा था। सारे शहर में उन चीज़ों की शोहरत हो गई। जो लोग अचंभित चीज़ें देखने आते हैरान हो जाते। एक दिन खालिद और उमर शिकार करके लौट रहे थे कि रास्ते में बादशाह हारून की सवारी देखी। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि किनारे से निकल जाएं, लेकिन सामना सामनी हो गया। मजबूर होकर खड़े हो गए और जब बादशाह पास से गुजरे तो झुककर सलाम किया। उन्हें देखकर बादशाह हारून का मन खुद ही आकर्षित होने लगा। पूछा, तुम किसके बेटे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हुजूर, माली अब्बू बकर के बेटे और अमुक जगह पर आपकी अनुमति लेकर महल बनवाया था, उसमें रहते हैं। बादशाह हारून के मन में लड़कों के प्रति स्नेह बढ़ रहा था। खुश होकर पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? खालिद ने निवेदन किया, शिकार खेलने गए थे। बादशाह हारून ने कहा, अनुमति के बिना शिकार की जगह क्यों गए थे? दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें मालूम नहीं था कि यहाँ शिकार करना मना है, माफ़ करें। बादशाह हारून उनके आचार व्यवहार देखकर और रूप सौंदर्य देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अच्छा मेरे साथ चलो, दिखाओ क्या शिकार करते हो। दोनों भाई साथ हो गए। जंगल में जाकर थोड़े समय में कई बाघ मारे और बादशाह के सामने पेश किए। बादशाह हारून उनकी शौर्य वीरता देखकर और भी मुग्ध हुए और कहने लगे कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आपका हुक्म हमें मंजूर है, लेकिन हमारी एक बहन है और हमने सबने मिलकर शपथ खाई है कि उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। हम उससे पूछकर कल हुजूर की सेवा में हाजिर होंगे। बादशाह हारून ने अनुमति दे दी और दोनों भाई घर आए, लेकिन बादशाह के आमंत्रण की बात जुमाना को बताना भूल गए। अगले दिन बादशाह हारून से शिकार की जगह मुलाकात हुई तो दोनों शर्मिंदा हुए। निवेदन किया, महाराज हम कल भूल गए थे, कल पूछकर फिर हाजिर होंगे। इस तरह 3 दिन तक भूलते रहे। चौथे दिन बादशाह हारून ने दोनों को एक एक गेंद दी और कहा, इसे कमर में बांध लो, जब कपड़े खोलोगे तो ये गिर जाएगी तो तुम्हें याद आ जाएगा। दोनों भाइयों ने धन्यवाद किया और गेंद कमर में बांध ली। रात को जब सोने गए तो वो गेंद कपड़ों से गिर गई और उन्हें बादशाह से किया गया वादा याद आ गया।
दोनों उसी समय जुमाना के पास आए और बादशाह के आमंत्रण की बात बताई। जुमाना कहने लगी, तुमने पहले क्यों नहीं याद रखा? खैर, जाओ अपने पक्षी से पूछ कर आओ। पक्षी के पास आए और सवाल किया कि मेरे भाइयों को बादशाह के आमंत्रण पर जाना चाहिए? पक्षी ने कहा हाँ। जुमाना भाइयों के पास आई और कहा कि तुम बादशाह का आमंत्रण स्वीकार करो और अगले दिन के लिए बादशाह को हमारे घर पर आमंत्रित करो, मैं उसका इंतजाम कर लूंगी। अगले दिन खालिद और उमर फिर शिकार की जगह बादशाह हारून से मिलकर बोले, हमारी बहन बहुत नाराज हुई हैं कि तुमने पहले आमंत्रण क्यों नहीं स्वीकार किया, और अगर समझौते की शपथ की बात थी तो उसी दिन क्यों नहीं याद रखा? बादशाह हारून ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ भलाई है। फिर वह उन दोनों भाइयों को लेकर राजमहल में दाखिल हुए। रास्ते में लोग देखकर बहुत हैरान हुए, बोले कि शहजादे। लोग उनका रूप सौंदर्य देखकर खुश हुए। बादशाह हारून खालिद और उमर को लेकर घर आए। फिर मेज़ पर खाना लगाया गया और सबने मिलकर खाना खाया। बादशाह हारून की हालत ऐसी थी कि चाहते थे दोनों उनकी आंखों के सामने रहें। जब तक खाना खाया जा रहा था, बादशाह हारून बार बार तिरछी नज़रों से दोनों को देख रहे थे। खाने के बाद गपशप शुरू हुई। रात तक दोनों भाई बादशाह के मेहमान रहे। जब विदा लेने लगे तो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हुजूर, जब शिकार से लौटे तो हमारी गरीब खाने पर भी तशरीफ़ लाएं। बादशाह हारून, जो दिन ब दिन उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, इनकार नहीं कर पाए और कहने लगे, बच्चों, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। दोनों भाई अपने घर आए और सारा मामला बहन जुमाना को बताया। अगले दिन खालिद और उमर तो शिकार की जगह चले गए। जुमाना पक्षी के पास आई और कहने लगी, मेरे प्यारे पक्षी, आज बादशाह हारून का हमारे यहाँ आमंत्रण है, क्या खाना पकाया जाए? पक्षी ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बावर्ची हैं, उन्हें कहो कि अच्छे अच्छे खाने तैयार करें, लेकिन एक खास मोतियों की खीर ज़रूर बनवाएगी। जुमाना ने कहा, मोतियों की खीर कैसे बनेगी और इतने मोती कहाँ से आएंगे? पक्षी ने कहा, बाग में झरने के नीचे खजाना है, जितना चाहो मोती निकाल लो। जुमाना ने खुद जाके खोदा तो वहां भरा हुआ खजाना था। उसने एक संदूक मोती निकाला और बावर्ची को बुलाकर तरह तरह के खाने बनाने का आदेश दिया और साथ में मोतियों का संदूक देकर कहा, इसकी खीर बनाओ। बावर्ची हैरान हो गया और बोला कि बेगम साहिबा, मोती क्या गल जाएंगे और ये कैसे पकेगी? जुमाना ने कहा, तुम्हें क्या, तुम्हें जो हुक्म दिया है वो करो। बावर्ची ने कहा, ठीक है। तो खालिद और उमर पूरे दिन बादशाह हारून के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब लौटने का समय आया तो दोनों भाइयों ने बादशाह हारून को रास्ता दिखाते हुए ले आए। बादशाह हारून तैयार हो गए और शिकार के स्थान से सीधे उनके घर आए। जब जुमामा को पता खबर मिली कि बादशाह आए हैं तो उन्होंने अपने खादिमों के साथ दरवाजे पर स्वागत किया। बादशाह हारून ने जमामा को देखा तो उनके सीने में एक हूंक उठी, जैसी खालिद और उमर को देखकर उठी थी। उन्होंने जमामा को लड़कियों की तरह दुलार किया और फिर तीनों भाई बहन बादशाह हारून को अपना बाग दिखाने ले गए। बादशाह हारून वहां पेड़ों से विभिन्न आवाजें और गीत सुनकर बहुत हैरान हुए और पूछा, ये रहस्य क्या है? खालिद ने सारी घटना सुना दी कि हमारी बहन के लिए दुर्लभ उपहार इस तरह आए थे। बादशाह हारून बहुत खुश हुए और देर तक मनमोहक गीत सुनते रहे। फिर चौबच्चा देखा जिसमें जन्नती पानी भरा हुआ था। इसके बाद बात करने वाले पक्षी के पिंजरे के पास आए। वहां बहुत से लोग घेरे हुए थे। जुमाना ने कहा, बात करो पक्षी, बादशाह सलामत खड़े हैं। पक्षी ने फौरन शांत होकर बादशाह हारून को सलाम किया। बादशाह हारून उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुए। जब सब खाना खाने के लिए जाने लगे तो पक्षी ने कहा, मुझे पहले ले चलो। जुमाना पिंजरा अपने साथ ली और खाने के कमरे में ले जाकर टांग दिया। बादशाह हारून उनके साथ खाना खाने के लिए बैठे तो फिर मोतियों की खीर देखकर हैरान हुए। कहने लगे कि ये कैसी खीर, क्या मोती बिखरे हैं? मैं तो समझता था कि तुम सब बुद्धिमान हो, लेकिन ये ऐसी निर्बुद्धिता है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। खालिद, उमर और जुमाना चुप होकर पक्षी की तरफ देखने लगे। पक्षी ने बादशाह हारून को संबोधित करते हुए कहा कि आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हो रहे हैं और हमें निर्बुद्धि कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा था कि अमीरा आयशा के बिल्ली, कुत्ते और चूहे के बच्चे पैदा हुए हैं, उस समय आपने ये नहीं सोचा कि इंसान के जानवरों जैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं? पक्षी की ये बात सुनकर बादशाह हारून हैरान हो गए और बोले, ए पक्षी, अगर तुम गुप्त बात जानते हो तो बताओ कि असली घटना क्या है?
पक्षी ने कहा कि अमीरा आयशा की बड़ी बहनें, जिनकी शादी आपने उनकी इच्छा के अनुसार खब्बाज अब्दाल और तौराब अल-बगदादी से करवाई थी, अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगीं। इसलिए बच्चा पैदा होने के समय दोनों ने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में भरकर नहर में बहा दिया और प्रचार कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार लड़की पैदा हुई, उसे भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपको बता दिया कि मरा हुआ चूहा पैदा हुआ है। लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे आपके माली अबू बकर के हाथ लगे। उन्होंने उन्हें बहुत अच्छी तरह से पाला, पढ़ाई लिखाई करवाई और आज योग्य बनाकर आपके सामने बैठे हैं। यह सुनकर बादशाह हारून रो पड़े और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बहुत रोए और माफ़ी मांगी कि बेटा, मेरी अज्ञानता के कारण तुम मेरे स्नेह से वंचित रहे। फिर तीनों बच्चों को लेकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुँचे और पिंजरा खोलकर अमीरा आयशा के पैरों में गिर गए और सारी घटना बताकर माफ़ी मांगी। और अमीरा आयशा भी रोने लगी और बादशाह हारून को उठाकर उनके पास बैठ गईं। इसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रहीं। बादशाह हारून ने अमीरा आयशा को हम्माम यानी स्नानघर भेजा ताकि स्नान करके कपड़े बदलें, और खुद बादशाह हारून ने अमीरा आयशा की ईर्ष्यालु बहनों को बुलाकर उसी समय कत्ल करवा दिया। अमीरा आयशा हम्माम से फारिग होकर लौट आईं। उसी समय सब मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। अगले दिन बादशाह हारून ने आम जश्न की घोषणा कर दी। जुमाना, उमर और खालिद नए महल में आ गए। बादशाह हारून भी यहीं रहने लगे और इसके बाद उन्होंने और कई साल अपने न्याय और इंसाफ के साथ राज किया और अल्लाह की कृपा से कोई विपदा नहीं आई। शहरजाद जब ये कहानी 1000वीं रात में ख़त्म किए तो बादशाह हारून बहुत खुश हुए और उनके मन में महिलाओं के बारे में जो खराब राय पैदा हुई थी वह दूर हो गई और भविष्य के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि रोज़ नई शादी करके पहली पत्नी को कत्ल नहीं करूँगा। शहरजाद के प्रति उनका बहुत प्यार हो गया और वह उनसे इतना प्यार करने लगे कि छोटे मोटे काम भी उनकी सलाह के बिना नहीं करते थे। बादशाह हारून ने वज़ीर अब्बास का धन्यवाद भी किया कि तुम्हारी बेटी के कारण मैं और ज़्यादा पापों से बच गया। बादशाह हारून फिर शहजाद के अलावा किसी और महिला का मुंह नहीं देखा और शांति और आराम का जीवन गुजारने लगे। दोस्तों, इस कहानी के साथ अल्फ लैला की आकर्षक कहानियों का सिलसिला ख़त्म हुआ। उम्मीद है ये सिलसिला की सभी कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आप वाकई इन कहानियों को पसंद किए हैं तो नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी आकर्षक और आश्चर्यजनक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।